वर्डप्रेस यूज करना बंद करो। मैं काफी टाइम से वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे अक्सर एक ही सवाल पूछा जाता है, चार्ली मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज करूँ? क्या मुझे वर्डप्रेस यूज करना चाहिए या कोई और अल्टरनेटिव जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है? तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस ज्यादातर लोगों के लिए सही प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं खुद अपने पास्ट में वर्डप्रेस के साथ काफी स्ट्रगल कर चुका हूँ। ये वैसे जितना सिंपल दिखाया जाता है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है और हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और तरीके जिनसे आप एक बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर हो सभी ऑप्शंस में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो। मैं बेसिकली एक लिस्ट दूंगा वर्डप्रेस अल्टरनेटिव्स की जो आपका काम काफी आसान बना सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे क्यों लगता है वर्डप्रेस हर किसी के लिए सही नहीं है और क्यों मैं पर्सनली अपनी कई वेबसाइट वर्डप्रेस से हटाकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ले जाता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि इसे सीखना मुश्किल है। वर्डप्रेस काफी सालों से मार्केट में है लेकिन इसका यूजर इंटरफेस और इसका काम करने का तरीका लगभग वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके बावजूद इसे सीखना आज भी मुश्किल है। मैं इतने सालों से वेबसाइट बना रहा हूं फिर भी मुझे वर्डप्रेस काफी टफ लगता है, स्पेशली जब आपको अलग अलग प्लगइन्स यूज करने होते हैं, एसईओ टूल्स को समझना होता है, वेबसाइट डिजाइन करनी होती है। ये सब समझना और करना काफी मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सब ओवरकिल है। अगर आप सच में वर्डप्रेस सीखना चाहते हो तो आपको कई घंटे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और मुझे ये ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगता। अगर आप एक पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हो जैसे एक ब्लॉग, पोर्टफोलियो या रेज्यूमे वेबसाइट, तो मैं पूरी तरह मानता हूं कि आपको वेबसाइट सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपका समय किसी और प्रोडक्टिव काम में लगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चाहे आप एक बिजनेस वेबसाइट ही क्यों ना बना रहे हो और आपने अपने किसी दोस्त से सुना हो कि वर्डप्रेस सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो कि सच है, लेकिन फिर भी आपको काफी टाइम और मेंटल एनर्जी खुद से लगानी पड़ेगी वर्डप्रेस सीखने में और फिर उसे इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट बनाने में। यही मेरा वर्डप्रेस के साथ एक मेजर इशू है, क्योंकि हाँ, वर्डप्रेस में काफी सारी फंक्शनलिटीज होती हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हो और एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन उस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए टाइम और स्किल्स चाहिए होते हैं और वो ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकली नहीं होता। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि प्लगइन स्टोर में लाखों प्लगइन्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ्री हैं, कुछ पेड्स भी हैं, लेकिन इन प्लगइन्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ये किसी भी डेवलपर द्वारा बनाए जा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे प्लगइन्स खराब होते हैं, उनको डेवलप करने वाले डेवलपर्स उन्हें छोड़ देते हैं और आपको सिक्योरिटी को लेकर काफी केयरफुल रहना पड़ता है। जब आप अपग्रेड करते हो तब इंश्योर करना पड़ता है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम करे और हाँ, ये सब एक रियल नाइटमेयर बन सकता है। तो हाँ, अगर आप एक फीचर या फंक्शनैलिटी जो भी आप चाहते हो अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स के जरिए पा सकते हो, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि उनमें से सही चूज करना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत सारे प्लगइन्स बेकार होते हैं और जो सबसे ज्यादा रेटेड प्लगइन्स होते हैं उनको यूज करना भी एक पेन बन जाता है। यही मुझे ले आता है नेक्स्ट पॉइंट पर और वो है मेंटेनेंस। जब आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट होती है जिसे आपको मेंटेन और अपडेट करना पड़ता है, जैसे जब भी कोई डेवलपर किसी प्लगइन का अपग्रेड रिलीज करता है तो आपको उसे अपडेट करना पड़ता है। आपको अपनी वेबसाइट का PHP वर्जन भी कभी कभी अपडेट करना पड़ता है। कई बार आपको अपने थीम के अपडेट्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं और बिल्कुल हर एक वर्डप्रेस यूजर जब भी अपना डैशबोर्ड लॉगिन करता है तो वो इतने अपडेट्स देखकर टेंशन में आ जाता है। एक और बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी। बहुत सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स में ये इशू होता है। अगर आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के URL के एंड में /wp-admin टाइप करके एंटर दबाते हो तो वो आपको उस वेबसाइट के लॉगिन पेज पर ले जाता है। वहां से डैशबोर्ड तक एक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड ही चाहिए होता है। हाँ, कुछ प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं जो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऐड कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये यूज नहीं करते, इसलिए किसी के लिए भी उस वेबसाइट को हैक करना मुश्किल नहीं होता, स्पेशली जब ज्यादातर लोग अपना यूजर नेम एडमिन ही छोड़ देते हैं। तो हैकर्स को यूजर नेम तो पहले से ही पता होता है, उन्हें बस पासवर्ड गेस करना होता है। अगला पॉइंट है स्पीड। हाँ, कुछ वर्डप्रेस वेबसाइट्स बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स होती हैं जो प्रोफेशनल्स ने बनाई होती हैं, जो एग्जैक्टली जानते हैं कि स्पीड के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन ज्यादातर लोग जो वर्डप्रेस यूज करते हैं उन्हें ऑप्टिमाइजेशन का कुछ आइडिया नहीं होता और उसका रिजल्ट ये होता है कि एवरेज वर्डप्रेस वेबसाइट काफी स्लो होती है और जितने ज्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हो आपकी वेबसाइट उतनी ही स्लो होती जाती है। और अगर आप नहीं जानते कि अपनी वेबसाइट का लोड कैसे कम करना है तो हाँ, जो वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बनाओगे वो बहुत ही स्लो हो सकती है और ये वेबसाइट परफॉर्मेंस और सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेकार चीज हो सकती है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल नहीं है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो या प्रोग्रामर हो या आपको वेबसाइट बनाना अच्छी तरह आता है और आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो हाँ, वर्डप्रेस आपके लिए अभी भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एक रीजन है कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो इस वीडियो को बनाकर मैं ये नहीं कह रहा कि वर्डप्रेस सबके लिए बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप टेक्निकल हो तो जो वेबसाइट बिल्डर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उनमें आपको कई लिमिटेशंस मिलेंगी जो आपको काफी अनोइंग लग सकती हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पर हो या इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट लेवल पर, तो हो सकता है आपको अपना काम और जिंदगी वर्डप्रेस के बजाय किसी अल्टरनेटिव से वेबसाइट बनाकर ज्यादा आसान लगे। और जब बात अल्टरनेटिव्स की आती है तो आज के टाइम में कई बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सीरियसली पिछले कुछ सालों में जो नए वेबसाइट बिल्डर्स आए हैं उनकी क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई है। वो एआई यूज करते हैं, उनमें प्रोफेशनली डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं और वो लिटरली एक अच्छी वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान बना देते हैं। तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोगों के लिए, अगर आप टेक्निकल नहीं हो और आप अपना टाइम घंटों तक वर्डप्रेस सीखने में नहीं लगाना चाहते, आप बस एक या दो अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो बिना फ्रस्ट्रेशन के, तो इस वीडियो के ज्यादातर वेबसाइट बिल्डर्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस होंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको एक वेबसाइट चाहिए लेकिन आप ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और आपको कोई भी इनसेन लेवल की फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं है, तो होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर अब तक मेरा सबसे फेवरेट है। ये वेबसाइट बिल्डर किसी भी पेड प्लान के साथ इंक्लूडेड आता है। इन प्लान की शुरुआत सिर्फ 70 रुपए से होती है और अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक का यूज करते हो और चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग एंटर करते हो तो आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, मैं सच में मानता हूँ कि होस्टिंगर ने अपने वेबसाइट बिल्डर के डिजाइन में जबरदस्त काम किया है। कुछ साल पहले ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले एक साल से जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ ये एकदम अमेजिंग हो गया है। आप इवन एआई के थ्रू सिर्फ कुछ ही मिनट्स में एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। उनके पास बहुत सारे प्रोफेशनली डिजाइन टेम्पलेट्स भी हैं। तो अगर आप एक रेज्यूमे वेबसाइट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग या अपने स्मॉल बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये एक फैंटास्टिक चॉइस हो सकती है। आप आसानी से एक फुल वेबसाइट एक घंटे से भी कम टाइम में बना सकते हो उनके वेबसाइट बिल्डर के थ्रू, और ये काम वर्डप्रेस से करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और ग्रेट ऑप्शन है विक्स का वेबसाइट बिल्डर। मैं फ्रैंकली कुछ साल पहले इसका फैन नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इसे इतना इंप्रूव कर दिया है कि अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं इसे रिकमेंड करता हूं। विक्स का एक ड्रॉबैक ये है कि ये होस्टिंगर के कंपैरिजन में काफी महंगा है। तो अगर आप बजट कॉन्शियस हो और सबसे कम पैसे में वेबसाइट बनाना चाहते हो तो होस्टिंगर डेफिनेटली चीपेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी विक्स एक ग्रेट प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर है जो बहुत लोगों के लिए परफेक्ट फिट बन जाता है। ये होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर जैसा ही है। आप एआई के थ्रू वेबसाइट डिजाइन और बिल्ड कर सकते हो और उनके पास भी काफी वेल मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट बिल्डर का यूज करना भी बहुत ही इजी है। मैं कहूंगा कि ये होस्टिंगर से थोड़ा सा कम इजी है, लेकिन एक बहुत ही कूल चीज विक्स के साथ ये है कि उनके पास बहुत सारे एप्स हैं जो इंस्टॉल कर सकते हो। ये एप्स थर्ड पार्टी डेवलपर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं और ये आपकी वेबसाइट में काफी फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। ये भी एक ग्रेट चॉइस है अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो जहां आप फ्यूचर में और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सको। एक और वेबसाइट बिल्डर जिसका मैं बड़ा फैन हूं वो है स्क्वायरस्पेस। मैं अभी अपनी फोटोग्राफी वेबसाइट के लिए स्क्वायरस्पेस यूज करता हूं और हाँ, ये एक ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है। मैं जितने सालों से इसे यूज कर रहा हूं मुझे हमेशा ये रिलायबल ही लगा है। ये भी होस्टिंगर से काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन प्राइस विक्स के आसपास ही है। स्क्वायरस्पेस की खास बात यह है कि उनके पास बहुत ही स्टनिंग लुकिंग टेम्पलेट्स होते हैं। उनका वेबसाइट बिल्डर भी बहुत ही इजी टू यूज है। हाँ, सच कहूं तो इन तीनों ऑप्शंस के साथ आप गलत नहीं जा सकते। अब ये तो थी मेरी रिकमेंडेशन जनरल वेबसाइट्स के लिए, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हो जैसे ई कॉमर्स या ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, तो उसके लिए कुछ और बेटर प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन स्पेसिफिक चीजों के लिए ही बनाए गए हैं। सबसे पहला है ई कॉमर्स। तो अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, हाँ, आप ये वर्डप्रेस, होस्टिंगर, विक्स, स्क्वायरस्पेस सब पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो जो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं वो है शॉपिफाई। और शॉपिफाई इतना पॉपुलर एक वैलिड रीजन के साथ है। ये अब तक का सबसे पावरफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। और हाँ, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो जिसका पूरा मकसद प्रोडक्ट्स बेचना है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि शॉपिफाई बेस्ट चॉइस है। उनके पास एक बहुत अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, काफी सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो और आप पेड टेम्पलेट्स भी खरीद सकते हो। और हाँ, अगर मैं आज कोई ई कॉमर्स शॉप बनाना चाहता हूं तो मैं पर्सनली शॉपिफाई का ही यूज करूंगा। मैंने अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए कई साल तक शॉपिफाई यूज किया है और मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए सिर्फ अच्छी बातें हैं। अब अगर आप एक कोर्स बेचना चाहते हो तो ऑफ कोर्स काफी सारे डिफरेंट कोर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन कजाबी है। मैं 2020 से अपने सारे कोर्सेज के लिए कजाबी यूज कर रहा हूं और मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। मैं उस प्लान पर हूं जो मुझे कजाबी पर 3 डिफरेंट वेबसाइट्स होस्ट करने देता है। तो अभी के लिए मेरे पास charliechang.com, sidehustlemastry.com और hustleclub.co ये सब कजाबी पर बने हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कोर्सेज के लिए काफी ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जो एक ऑनलाइन कोर्स के अराउंड हो तो हाँ, कजाबी, थिंकफिक और टीचेबल जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन बिना किसी डाउट के अगर आप बेस्ट ऑल इन वन प्लेटफॉर्म चाहते हो तो वो कजाबी ही है। वो लोग ये बात पब्लिकली मेंशन नहीं करते, लेकिन आप 30 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। और हाँ, ये आपको 30 दिन तक रिस्क फ्री ट्राई करने का मौका देता है। आप कजाबी का यूज करके न सिर्फ मल्टीपल कोर्सेज होस्ट कर सकते हो, बल्कि आप इससे अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो। आप फनल्स, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो और अपना पूरा ईमेल मार्केटिंग भी हैंडल कर सकते हो। इसीलिए ये बाकी ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये पूरी तरह से वर्थ इट है। और फाइनली, अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो वेबफ्लो एक और वेबसाइट बिल्डर है जो मैं वाकई स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ। हम करंटली अपनी paired.so वेबसाइट के लिए इसी का यूज कर रहे हैं। ये मेरी ओवरसीज रिक्रूटिंग बिजनेस है और ये आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है जिसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। वेबफ्लो सीखना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप उनका वेबसाइट बिल्डर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि
कि ये काफी ज्यादा टेक्निकल है। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो और आपको एक बहुत ही क्लीन कस्टम डिजाइन वेबसाइट चाहिए तो वेबफ्लो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। मैं पर्सनली काफी खुश हूँ अपनी वेबसाइट के आउटकम से। ये सब कुछ फिग्मा में कस्टम डिजाइन किया गया था और उसके बाद वेबफ्लो में इंपोर्ट किया गया। तो हाँ, जैसे मैंने कहा, ये काफी टेक्निकल है और अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको वेबफ्लो यूज करने का सजेशन नहीं दूंगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको वर्डप्रेस पर ही अटकने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी कुछ वेबसाइट्स के लिए इसे यूज करता रहूंगा, लेकिन कई वेबसाइट्स के लिए और ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए वर्डप्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं और ये वेबसाइट बिल्डर्स पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हो गए हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैंने इस वीडियो में जिन भी प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया उन सभी को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। फिर से कहूंगा, सबसे सस्ता ऑप्शन और शायद ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन भी होस्टिंगर है। नीचे दिए गए लिंक का यूज करो और कोड चार्ली चैंग डालना मत भूलना ताकि तुम्हें और भी बड़ा डिस्काउंट मिल सके। ये आपको 70 रुपए पर मंथ से भी कम में कई वेबसाइट्स बनाने की सुविधा देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुरू कर दो। आपकी वेबसाइट परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्ट करना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर और मेरा पूरा गोल है आप लोगों को यंग एज में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना। तो आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।